नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 72 जो है वो 18 से रिलेशन रख रहा है या फिर 72 जो है 56 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर और अल्फ़ाबेट आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये हमारा रीजनिंग पार्ट 29 है, हम लोग 28 ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा और सारे क्वेश्चन को में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा हिंदू जो है वो मंदिर से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से सिख जो हो गए क्या चीज़ से रिलेशन रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंदू जो है वो क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते हैं। उसी प्रकार से सिख जो भाई है वो क्या करते हैं, तो गुरुद्वारा में जाते हैं, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। चले दोस्तों आगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसी तरह से हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया। कह रहा है कि 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। यानी एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है। तो क्या करेंगे, सीरीज को क्या करेंगे, एक गैप करके हम सीरीज को बनाएंगे। यहाँ पे 3 है, उसके बाद से क्या आया, 4 आया, उसके बाद से क्या आया, 5 आया, उसके बाद से 6 आया। अब जो नंबर आएगा वो 7 आएगा, एक गैप करके आएगा। लेकिन बीच में तो हमारा ये नंबर पूछ रहा है, तो ये तो छूट गया, तो इसको पकड़ेंगे। अगर इसको पकड़ते हैं तो हम 1 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 2 आ रहा है। उसके बाद से 2 में अगर गुना 2 से करते हैं तो 4 आ जा रहा है। उसके बाद से 4 में अगर गुना 2 करेंगे, हम यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। लेकिन हमारे उत्तर में तो दिया ना है, तो क्या करें, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। यानी हम लॉजिक जो लगाएं वो क्या हो गया, हमारा गलत इसमें दिख रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर हम 1 में और 2 का डिफरेंस देखते हैं तो क्या हो रहा है, +1 का हो रहा है। 2 और 4 का देख रहे हैं तो +2 का हो रहा है। उसके बाद से हम 4 और क्या हो जाएगा, 4 और 6, 4 में क्या हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 हमारा प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, +3 करते हैं। ठीक है, जब +3 करेंगे तो 4 में +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। और हमारे उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चले दोस्तों आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि सेब, आम और संतरा में किस प्रकार से रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। ये तीनों हमारा कंडीशन जो है वो क्या है, तीनों हमारा एक जैसा है। देखिए, ये तीनों क्या है, तो फल है। ठीक है, लेकिन इस सारे के सारे फल अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, सेब जो हो गया वो अलग हमारा फल हो गया, आम जो हो गया वो अलग फल हो गया और संतरा भी क्या हो गया, अलग फल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नो 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 का डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, नो 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 का डायग्राम बनेगा। यानी ये क्या हो गया, हमारा सेब हो गया है तो फल। अगर फल इसमें रहता, सेब, आम और यहाँ पे फल लिखा रहता है, तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको उत्तर सही लगा होगा और इसको आप लोग सही मार करके आगे की तरफ बढ़े होंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे
चौथे नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से हमारा 27, 54 और 9 एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें देखते हैं 42, 84 और 14 हमारा रिलेशन में आ रहा है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये 9 को उठाते हैं, उसके बाद से क्या है यहाँ पे 27 को लिखते हैं, आगे हम क्या लिखते हैं तो 54 को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 54 लिख दीजिए। आगे आप देखिए तो यहाँ पे क्या है तो 14 दिया हुआ है, उसके बाद से हमारा 42 दिया हुआ है, आगे हमारा क्या है तो 84 दिया हुआ है। तो क्या ध्यान में आ रहा है इसमें, तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि 9, अगर 9 में हम गुना 3 कर देते हैं तो 27 आ जाता है, और 27 में गुना 2 करते हैं तो हमारा 54 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 14 दिया है, 14 में गुना 3 करते हैं तो हमारा 42 आता है, 42 में गुना क्या करते हैं 2 करते हैं तो हमारा 84 आता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग दोस्तों बनाएंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे तो 7 में गुना सबसे पहले क्या करेंगे 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से गुना हुआ है, यहाँ पे भी 3 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 3 से गुना होगा। तो 7 में गुना हम 3 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 21 आएगा, और 21 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 42 यहाँ पे आ जा रहा है। यानी जो पैटर्न हम बना रहे हैं दोस्तों वो सही है, और उत्तर भी हमारा क्या है दोस्तों तो सही है। ठीक है, चले आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार से बैक को इससे कोड किया गया है, देखिए किस प्रकार से हमारा कोड किया गया है। ये रीजनिंग है दोस्तों, कुछ भी हमारा कोड हो जाएगा, लॉजिक बस बनना चाहिए और कोड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से बैक को हम कोड किए हैं, तो यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है और वाई दिया है, और बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों तो वाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो ए है, और ए दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है, तो ए का भी हमारा अपोजिट होता है तो जेड होता है। ठीक है, ए का अपोजिट होता है हमारा जेड, और जेड का पोजीशन हमारा क्या है तो 26 है। ठीक है, उसी प्रकार से सी का हमारा अपोजिट क्या होता है तो एक्स होता है, और के का हमारा अपोजिट क्या होता है तो पी होता है, और पी का पोजीशन क्या है हमारा तो 16 है। यानी एक हमारा अपोजिट तो सारे में हम यहाँ पे नीचे वाले में लिख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है तो एक में हम अपोजिट लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है जनरली हम लोग अपोजिट जो आ रहा है अल्फ़ाबेट उसको लिख रहे हैं। दूसरे में क्या हो रहा है हम कि उस अल्फ़ाबेट का पोजीशन कितना पर आ रहा है उसको लिख रहे हैं, फिर आगे हम क्या हो रहा है तो अल्फ़ाबेट को लिख देना है, आगे वाला में अल्फ़ाबेट के पोजीशन को लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से MORN को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा तो इसका अपोजिट क्या आएगा तो एन आएगा, तो एन सिंपली लिख देंगे। उसके बाद से ओ का हमारा अपोजिट क्या होता है तो एल होता है, और एल आता है हमारे 12 पर, तो 12 लिख दीजिए। आगे यहाँ पे देखिए तो आर के अपोजिट क्या आता है हमारा, आई हमारे कितने नंबर पर आते हैं तो आई जनरली ऐसे लिखा जाएगा। एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, और एम हमारे 13 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे N12 I13 कहाँ दिया हुआ है, N12 I13 हमारे N12 I13 ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ठीक है, यही क्या हुआ हमारा उत्तर सही हो गया, और हम लोग इसको क्रैक कर चुके। चलिए चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें अलग ही तमाशा लग रहा है, इसमें अलग ही हमारा लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप रोकिए और रोक कर अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 72 दिया गया है। ठीक है, और 72 का हम लोग रिलेशन 18 से देखते हैं, तो किस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसमें कितना बड़ा लॉजिक दिया है, और हमारे एसएससी में ऐसे क्वेश्चन एक आध रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 72 को 7 और 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, और 7 में क्या करेंगे गुना 2 से करेंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा ये 2 जो है उसको क्या करेंगे लिख देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे 2 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 ई प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 18 आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ 56 दिया हुआ है, तो 56 में क्या हो जाएगा 5, और 5 गुना क्या करेंगे 2 कर देंगे, और प्लस करेंगे यहाँ पे क्या है तो 6 है, 6 में क्या करेंगे गुना 2 कर देंगे, तो 5 दूना क्या आ गया 10 आ गया, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 6 दूना 12।
यानी 10 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में दिया है दोस्तों? तो हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर सही हो गया। क्या आप सभी इसको सॉल्व किए हैं? सॉल्व किए हैं तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलिए चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए और इसको बनाइए। देखिए जिस प्रकार से हमारा दिया गया है उसको आप सिंपली लिखते जाइए। यहाँ पे देखिए रिलेशन देखिए, यदि ए पुत्र है क्यू का, यानी ए जो है वो किसका पुत्र है? तो क्यू का है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है क्यू वाई का बहन है, और क्या है? तो क्यू और वाई दोनों बहनें हैं, यानी क्यू भी हमारी बहन है और वाई भी बहन है, यानी दोनों का जेंडर क्या है? तो हमारा माइनस है, यानी फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वाई की माँ जेड है, यानी वाई की माँ क्या हो जा रही है? तो जेड हो जा रही है। तो क्यू की भी माँ हो जाएगी और ए की क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है पी पुत्र है जेड का, यानी पी जो है वो क्या है? तो पुत्र है जेड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हम कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है इसको देखते हैं। पी और वाई बहनें हैं, यानी पी और वाई दोनों बहनें हैं? नहीं है। पी क्या है? तो ये मेल है, तो ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा इन दोनों का। तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं ए का मामा पी है, यानी ए का मामा पी है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे बहन का बेटा क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जेंडर क्या है? मेल है, तो ये क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। चाचा तो होगा नहीं और चचेरा भाई तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इसमें से भिन्न बताना है, यानी अलग बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है पक्षी दिए है, कीड़े दिए है, वायुयान दिया है और पतंग दिया है। तो यहाँ पे पक्षी हमारा और वायुयान और पतंग क्या हो जाएगा? तो एक जैसा हो जाएगा, और कीड़े क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पक्षी जो है वो क्या होता है? आसमान में उड़ते हैं। वायुयान भी क्या होता है? तो आसमान में उड़ता है। उसी प्रकार से पतंग जो होता है वो आसमान में उड़ता है। लेकिन कीड़े क्या होते हैं? तो कीड़ा बहुत प्रकार का होता है, और क्या होता है? ये हमारे धरती पर ही रेंगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर इन सारे से अलग हो जाएगा। समझ में तो आया? चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, और देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है। देखिए इसका रिलेशन हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक का रिलेशन 2 से देखते हैं, तो 1 हमारा प्लस हो रहा है, 2 से 3 पर जाने पर 1 प्लस हो रहा है, 3 से 4 पर जाने पर हमारा 1 प्लस हो रहा है। तो आगे भी हमारा क्या होगा? तो 1 हमारा प्लस होगा। तो 4 से 1 हम जोड़ेंगे तो 5 हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें 5 नहीं दिया गया है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद है 2 है। यहाँ पे 2 में हम क्या करते हैं? तो गुना अगर 2 से करते हैं तो हमारा 4 आ रहा है। 4 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा 8 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 8 में अगर गुना 2 करेंगे तो 16 आएगा। 16 में क्या करेंगे? गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 32 आएगा। तो हमारा 5 और 32 कहाँ दिया गया है? तो 5 और 32 ऑप्शन डी में दिया गया है। ऐसे आप उत्तर मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है और बार बार ऐसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि एस जो है, एस में हम 2 प्लस करते हैं तो यू आता है, यू में 2 प्लस करते हैं तो डब्लू आता है, डब्लू में 2 प्लस करते हैं तो वाई आता है, और वाई में 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो ई आ जाएगा। यानी उत्तर जो हम डी मारे हैं वो उत्तर सही है हमारा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे आंसर से इसको बनाना चालू कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 21 दिया हुआ है। तो 21 को देखिए, यहाँ पे 2 1 है, यानी 2 और 1, 2 1 पर क्या कौन सा बैठा हुआ है? देखिए तो 2 और 1 पर मिलने से हमारा एफ बन रहा है, ठीक है। फायर खोजना है, तो एफ तो मिल गया, और 2 पर देखिए तो कौन सा है? तो 2 है, यानी 2 और 2 पर हमारा आई बैठा हुआ है, आई भी आ गया। उसके बाद से 8 पर आप देखिएगा तो 8 और 8 पर हमारा आर दिया गया है, ठीक है। लग रहा है इसी से आंसर आ जाएगा क्या? अब यहाँ पे क्या है? तो ई है, और ई हमारा 3 को देखिए तो 3 और 3 और 3 में तो हमारा एफ दिया हुआ है, लाना है ई, सब किया करब
पानी में चला गया। अब देखिए इसको, ये आंसर तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 2 हुआ है, यानी 0 और 2, 0 और 2 को हम देखते हैं तो यहाँ पे एफ आया है, तो एफ ठीक है। आई लाना है तो यहाँ पे 0 और 3 को करते हैं तो आई हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद से क्या है, तो आर है, तो आर हमारा 5 7 को देखते हैं, तो 5 हमारा यहाँ है और 7 यहाँ है, तो 5 और 7 को देखते हैं तो हमारा आर दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 0 1 है, तो 0 1 को अगर देखते हैं तो हमारा ई आ जा रहा है। अरे इसका तो उत्तर आ गया, तो यही क्या हो गया, हमारा ऑप्शन बी उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि 1 के होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, उसको आप लोग पूरा कर दीजिए। देखते हैं कि आज हमारा पूरा होता है कि नहीं, आप सभी का प्यार मिलता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।